ये जो तोशा खाना ने 9 जनवरी को इमरान खान साहब को बुलाया है और आज उसको एक बड़ा स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई, मुगल्लज़ात बकी गई, सारा सब कुछ हुआ। इस केस में जो लोग मामला समझने वाले हैं वो इस केस में तो कोई जान ही नहीं है। ये सिलसिला शुरू हुआ था एक घड़ी से, फिर 1.5 करोड़, फिर 3 करोड़, अब जो है वो मेरा ख्याल है 6 अरब रुपए तक पहुंच गया और हो सकता है आने वाले दिनों में प्रोग्राम हो रहा होगा ये 6 अरब रुपए नहीं 6 अरब डॉलर है। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो 816 मिलियन डॉलर्स थी, रिसीव हुए फंड वो 262। हालांकि अपील भी हुई, दुनिया ने देखा कि फ्लड्स की डेवस्टेशन हकीकी थी। इतने कम हमें पैसे क्यों मिले हैं? इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं थी या ये कैंपेन नहीं कर सके? क्या हुआ क्या? जब लाभ से लोग परेशान थे, वो बड़े बड़े दौरे कर रहे थे, उसके अंदर बेशुमार लोगों को ले जाया जा रहा था, तो एक तो गैर संजीदगी का मुजाहरा देखते हुए बहुत सी हुकूमतों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि जब अपने इनके लोग मुसीबत में है, मुश्किल में है, तो ये तो उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ हमारी को एंकर हैं अलीना इलियास और स्काइप पर हमें मारूफ सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जनाब साबिर शाकिर ने हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें डॉक्टर इकरामुल हक भी स्काइप पर ज्वाइन करेंगे इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से। ख़बरें बड़ी गर्मा गर्म हैं और लाहौर पॉलिटिकल एक्टिविटी का मरकज़ है। आरिफ अलवी साहब वहाँ पर इस वक्त मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। मोनस इलाही साहब की 24 घंटे में 2 इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं। आखिरी मुलाकात रही है तकरीबन 2 घंटे। शेख रशीद साहब भी मिले हैं और भी बहुत सारे लोग मिले हैं। मैं बहुत सारी डेवलपमेंट देख रहा था और सोच रहा था कि अभी थोड़ा अरसा पहले की बात है कि सदर आरिफ अलवी साहब की एक जनाजे में शिरकत के हवाले से बड़ी ख़बरें उड़ाई जा रही थी कि उन्हें मना कर दिया गया कि ना आए। अब वही आरिफ अलवी साहब जो हैं वो तवज्जो का मरकज़ हैं। और फिर उमर सरफराज चीमा जब गवर्नर थे PTI के, तो गवर्नर हाउस में उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, लाहौर में पुलिस आ गई थी। अब आरिफ अलवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। PTI की सारी क़यादत इस वक्त एक इशाइये में। तो तब्दीली की हवाएं जो हैं वो चल पड़ी हैं और बड़ी तेज़ी से चल पड़ी हैं। अगर अभी इसे कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं समझ रहा, तो वो अपनी आँखों का इलाज करवा सकता है। जो सबसे अहम डेवलपमेंट है आज की वो ये है कि जनाब गवर्नर KPK जो मौलाना फजलुर रहमान के करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन किया और ये उन्होंने बात की कि इंतखाबात 6 महीने बाद होंगे। तो इसका मतलब है अगर हम तारीख़ें देखें तो वही जो बात हो रही है कि मई में इंतखाबात की तारीख़ शायद। तो अब ये जो गवर्नर KPK ग़ुलाम अली साहब जो समदी भी हैं, ग़ालिबन इनके मौलाना फजलुर रहमान के बड़े करीबी अजीज़ हैं, अगर समदी नहीं है तो, उनका ये कहना कि इंतखाबात जो हैं वो बस 6 महीने के बाद होने वाले हैं। तो PDM बहुत नीचे आई है। वो जो कह रहे थे कि हम अक्टूबर के बाद इलेक्शन करवाएंगे और फिर हो सकता है कि खान साहब भी मार्च से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं और जैसे एंटिसिपेट किया जा रहा है वैसे ही जो है वो इलेक्शंस का इनेकाद हो जाए। एक तरफ तो ये कहानी चल रही है साबिर शाकिर, दूसरी तरफ उनको इमरान खान साहब से निकालने के लिए भी जो एक तोशा खाना केस है उसको शुरू किया जा रहा है। 9 जनवरी सेशन जज साहब ने कहा है इमरान खान साहब को कि ज़ाती हैसियत में पेश हों। तलाल चौधरी जो बड़े मशहूर हैं रात के आखिरी पहर तंजीम साजी में जिनकी ठुकाई भी हुई, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन पर तो मैं बाद में बात करता हूँ, जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से जो एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो ज़बान इस्तेमाल किया उन्होंने सिर्फ ये बताया कि उनका ताल्लुक़ जो तलाल चौधरी साहब हैं, अब ये इतनी उन्होंने घटिया ज़बान इस्तेमाल की है कि अपना आप बताया कि उनकी तरबियत कैसे हुई है, वो किस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, वो कितने घटिया हैं। और वो सारी बातें मैं आज वो सारी फुटेजेस और सारी वो दिखाऊंगा कि किस किस्म का इनका करैक्टर है। मैं ये बात ना करता, लेकिन जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें बताऊं कि उनका अपना किरदार क्या है जो वो बैठकर आज बात कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद
तो ये शरीफ ख़ानदान के बड़ों को रोकना चाहिए, अपने हवारियों को, ना कि उन्हें शह देनी चाहिए, वगरना अगर बात शुरू हो गई तो फिर ये बहुत पुरानी बातों पे चली जाएगी और ऐसी ऐसी बातें फिर निकल आएंगी कि क्यों जर्नलिस्टों को पेड़ से बांध कर मियाँ शरीफ ने मारा पीटा, और वो जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, वो भी आ जाएंगे। फिर शादियों की कहानियाँ, कौन किसके साथ क्या हुआ, मत जाएं इस गंद में, ये ठीक नहीं है। ये शहबाज साहब को, तलाल चौधरी को रोकना चाहिए, वगरना ये बातें ऐसी होंगी कि फिर इनके लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। ये सियासत बहुत गंदी हो जाएगी, कोई नहीं चाहता ये। लेकिन आज तलाल चौधरी ने बुशरा बीबी के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की है, और उससे पहले वो शहबाज शरीफ से मिलकर आए थे, तो अगर शरीफ ख़ानदान ये शह दे रहा है तो उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, वगरना ये बात कहीं से कहीं चली जाएगी। साबिर शाकिर, ये क्या टेंडेंसी और क्या ट्रेंड है? अच्छा, ये जो एक तो विद इन पार्टी भी मामला चल रहे हैं ना। अगर कुछ अर्सा पहले कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो हो गए फारिग, वो तो अब उनका तो नाम लेवाई कोई नहीं होगा। लेकिन अब ये जो इस वक्त पूरे का पूरा हुकूमती ढांचा खड़ा है, ये इमरान खान साहब की सवाबदीद पे है, उनका मरहून मिन्नत है। वो जब तक चाहेंगे ये हुकूमती ढांचा जो है वो चलता रहेगा, और जब वो चाहेंगे ये ज़मीन बोस हो जाएगा। और उनके पास अभी कह रहे थे कि जी उनका आखिरी कार्ड है, ख़त्म हो गया, लेकिन उनके पास अभी बहुत से कार्ड हैं, और ये अभी 2 कार्ड उन्होंने शो किए हैं असम्बली तहरीर करने के। अब इसमें कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे ही असम्बली की एडवाइस जाएगी, वज़ीर आला भेजेंगे, तो 48 घंटे के अंदर अंदर जो असम्बली है वो खुद ब खुद टूट जाएगी और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब दोनों अपनी हुकूमतें वो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। फिर इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे थे, उसके लिए भी उन्होंने ख़त लिख दिया। आज दोबारा से स्पीकर अब आगे आगे हैं और अरकान पार्लियामेंट पीछे पीछे हैं। तो ये तो इस वक्त हकीकत है एक बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिनको कि वो बाजवा साहब कहते होते चुटकी बजा के वो कहते थे कि बस 29 नवंबर से पहले फारिग, और वो तो सिलसिला नहीं हो सका। अब अगला जो आपने कहा है कि तलाल चौधरी साहब, देखें ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना सदर अलवी साहब के ज़रिए से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, फैयाज सादिक साहब और इसहाक डार साहब, और इब्तदा हुई थी इसहाक डार साहब के ज़रिए से। तो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब अभी भी चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठ के अंडरस्टैंडिंग कर लें, कुछ सेटलमेंट कर लें, और इसमें जो स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उनका रोल कम से कम हो और हम उधर ना देखें। तलाल चौधरी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने गंद डालने के लिए भेजा था, क्योंकि ये सारी की सारी अगर इमारत ज़मीन बोस होती है तो छुट्टी किसकी होगी? छुट्टी तो होगी शहबाज शरीफ साहब की और उनके जो हैं दीगर। उसकी वजह है कि जो मरियम बीबी हैं या नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, उनको तो कोई लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है, और उनको तो वजीर मौजूद है, महकमे नहीं है, ये सब कुछ। इसलिए तलाल चौधरी साहब को तो इसलिए भेजा है कि जरा जाके गंद शंद डालें, और इतना गंद डालें कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर रिएक्ट करे, ओवर रिएक्ट करे, और ये जो बातचीत चल रही है प्रेसिडेंसी के ज़रिए, ये सबोटाज हो जाए। क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि बहुत संजीदा बातचीत चल रही है, और दोनों फ्रीकेंड चाहते हैं कि इंतखाबात हों, लेकिन इंतखाबात होने की सूरत में और ये असम्बलियों के सिस्टम समेटने जाने की सूरत में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है शहबाज शरीफ साहब का और उनके साथ जो उनके लोग हैं। और मरियम बीबी का तो केस भी खत्म हो गया, वो लंदन पहुंच चुकी हैं। साबिर, एक और बात जो आपने कही इसी लाइन पे है, वो शेख रशीद साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि भाई आप नवाज शरीफ साहब को बुलवा लें, उनके केस ख़त्म कराएं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को वोट का हक दें। तो जो आप ये बात कर रहे हैं इस वक्त, जो शेख रशीद की ये गुफ्तगू है अभी जो उन्होंने इमरान खान से मिलने के बाद कही है कि इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आएँ, और वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं कि उनके जो केसेस से उनको आप रिलीफ दे के उन्हें अगर सियासत में लाना चाहते हैं तो आप ले आएँ, क्योंकि इस तरह आप खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, पाकिस्तान का निज़ाम एक्सपोज हो रहा है। इसमें इमरान खान तो किसी चीज़ पे स्टैप नहीं लगा रहे।
बिल्कुल। देखें, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो गए बैक फुट पे, वो तो बैंक बेंचेस पे चले जाएंगे और दोबारा से ड्राइविंग सीट पे आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब और उमर अली भी। तो इसलिए ये तलाल चौधरी वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी सोच समझ के इन्होंने भेजा था कि ये सबोटाज किया जाए कि और मामला आगे ना बढ़े। जितनी जल्दी मुज़ाकरात होंगे कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, और उतना ही जल्दी शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होनी है। तो एक तरफ वो ठीक है, एक कहते हैं कि जी गुड कॉप बैड कॉप, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे बुरे के साथ साथ कुछ मफादात हैं। हमारे माया नाज जो हैं तलत हुसैन साहब, उनकी गुफ्तगू भी है कि नवाज शहबाज शरीफ साहब बुला के क्या कहते होते थे कि जनाब ज़रा थोड़ा सा उनकी क्लास लिया करें। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स चल रही है। तो आपने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी का, तो उनकी भी छुट्टी होनी है, क्योंकि चीज़ें तो मज़े ले, वोट बैंक किसका है? वोट बैंक है नवाज शरीफ साहब का, और मज़े कौन ले रहे हैं? मज़े ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब। बाकी वोट बैंक तो जरदारी साहब का है और नवाज शरीफ साहब का है और इमरान खान साहब का है। ये तीन बड़े वोट बैंक हैं, और अगर दो बड़े फ्रीक राजी हो जाते हैं किसी भी अच्छे फार्मूले के तहत और जाते हैं असम्बली और डिज़ाल्व की तरफ और नए इंतखाबात की तरफ, वो मार्च में होने हैं या मई में होने हैं, तो इनका पत्ता साफ होता है असल में। तो इसलिए दरमियान में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और दूसरी साइड पे भी विद इन एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ डबल आरा पाई जाती है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा लोगों को ये याद दिला दूं कि तलाल चौधरी साहब जो हैं, इनकी बाजू भी टूटी थी। रात को ये 2:30 पकड़े गए थे किसी के घर में, एक मुस्लिम लीग नून की ही वो रहनुमा थी, और ये क्लिपिंग और ये ज़रा जो उस वक्त की जो स्टोरीज़ हैं वो दिखा दें, क्योंकि जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है इतना तो वो डिज़र्व करते हैं कि हम उन्हें उनका थोड़ा सा तो आईना दिखाएं। और ये इन्होंने कहा ये कि ये वहाँ पर ये इनको फांटा शांटा लगा, तो इन्होंने कहा कि मैं तो आया हुआ था तंजीम साजी करने के लिए। यानी ये पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि रात को 2-2:30 बजे अगर आप किसी के घर में पाए जाएं और आप कहें कि मैं तंजीम साजी कर रहा था, तो मैं कुछ ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत थी, ना ही मैं ये कंफर्टेबल हूँ दिखाते हुए। लेकिन जो गंद डालने की तलाल चौधरी साहब आपने कोशिश की, तो आप अपने गिरबान में अगर झांकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो आप ही कर सकते थे इस किस्म की एक घरेलू खातून के हवाले से। बुशरा बीबी कोई पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, उनका कोई कहीं पर आप इमरान खान साहब के साथ उनको किसी जलसे में नहीं देखते। वो अपने एक बापर्दा खातून है, अपने घर में हैं। लेकिन आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने आपने ज़बान इस्तेमाल की है कि कौन चोर है कौन क्या है, ये बहुत ही घटिया ज़बान है। आप इससे परहेज़ करें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे, मैं फिर ये कहता हूँ कि ये बात फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। तो पाकिस्तान की सियासत पहले ही बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन है, बहुत ज़्यादा लोग बटे हुए हैं, तकसीम है। इसको आप प्लीज़ इसको मज़ीद तकसीम ना करें। अब मैं एक और एक फुटेज आपको मैं दिखा देता हूँ तलाल चौधरी साहब की, आप ख़ुद देख लीजिए कि क्या किसको कैसे टीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। काइंडली वो चला दें जी फुटेज, थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि जो बंदा बात कर रहा है वो बेसिकली उनका वो क्या उनका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। वी नेवर वांटेड टू गो टू दैट लेवल, बट दिस इज़ व्हाट तलाल चौधरी इज़। और अगर आप ख़ुद शीशे के घर में बैठे हैं और किसी पर पत्थर आप फेंकेंगे तो ये पत्थर फिर आपकी तरफ वापस आएगा, तो ऐसा मत करें। बहरहाल हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ साबिर, जो चकवाल की है, जिसमें रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद भी हैं और एक तकरीर हो रही है। ज़रा पहले ये वीडियो सुन लें, देख लें, फिर इस पर बात करते हैं। साबिर, ये जनरल फैज़ हमीद तो वहाँ पर मौजूद थे और ये तकरीर हो रही थी, लेकिन बहुत सारा मैंने सोशल मीडिया देखा जिसमें जो नून लीग के साथ या हमदर्दियाँ रखने वाले जो सहाफ़ी बड़े बड़े नॉन, वो कह रहे हैं कि अब क्या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई एक्शन किया जाएगा। ये तो 2 साल के बाद में 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस वीडियो में वो तो बोल ही नहीं रहे, वो तो खामोश बैठे हुए हैं और लोग तकरीर कर रहे हैं। तो रिटायर्ड आदमी जो है
वो किसी तकरीब में तो शिरकत कर सकता है। और ज़रा एक और नुक्ता भी है, अगर सदर पाकिस्तान वो जो 2 साल पाबंदी है रिटायरमेंट के बाद, उसको ख़त्म कर सकते हैं कानूनी तौर पर साबिर? एक और बात अगर करूं तो प्रोग्राम बंद होने का खतरा तो नहीं है ना? आप बस देख के कीजिएगा, जितना चल रहा है उतना चलता रहे तो बेहतर है। उसमें ये है कि ये तो फैज साहब हैं, स्टेज पे बैठे हैं, बोल नहीं रहे, ठीक है, और लोग तकरीर कर रहे हैं, लोग उनको कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। एक और साहब भी हैं, वो साहब तो मुलाकातें कर रहे हैं, और वो साहब जो है, वो साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे पूरी आशीर्वाद हासिल है और मैं किसी के बिहाफ पे आपके पास आया हूँ, तो आप मेरी बात उसी तरीके से सुने जैसे मैं पहले था। तो वो तो मुझे लगता है वो तो रूहानी रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कायम नहीं होना मुझे लगता है, क्योंकि रूह तो निकल गई, अब तो सिर्फ मुर्दा ही है। तो वही ना, तो वो मुर्दा इस वक्त फिर रहा है, वो मुर्दा कहता है कि मुझे आशीर्वाद हासिल है, मैं वही हूँ जो पहले था, तो इसलिए आप मुझे समझे कि मैं आया हूँ, उन्हीं की तरफ से आया हूँ। वो जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये मत समझे कि मैं कोई भिखारी हूँ, आप हमारे भाई हैं और बस मैं आया हूँ आपके पास। तो मैं आया हूँ आपके पास, तो उन साहब के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बाकायदा तौर पे अभी भी, अच्छा एक मैं आपको बता दूं, एक तो है ना शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तलाल चौधरी को आज उतारा है मैदान में, तो एक और साहब ने आपको आज मैदान में उतारा है, और उनका भी गुस्सा दीदनी था, और वो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मलक अहमद खान साहब। हाँ। वो भी आज उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यस। तो अभी तो चीजें बाहर आई नहीं, अभी तो बहुत थोड़ी चीजें बाहर आई हैं, और तिलमलाहट जो है वो दूर दूर तक पहुंची हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा साबिर, क्योंकि एक वक्फा लेना है, वापस आते हैं। तो ये बड़ी आप जो तिलमिलाहट वाली बात कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त है, यहीं से हम गुफ्तगू आगाज़ करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, साबिर शाकिर हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की सियासत, तेज़ी से तब्दील होती हुई सियासत की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और बहुत सारे पुराने प्लेयर्स भी हमें नज़र आ रहे हैं जो मुख्तलिफ़ लिबादे ओढ़ कर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी वो ताकतवर हैं। अभी साबिर शाकिर बता रहे थे एक ऐसे ही साबका ताकतवर शख्स की कहानी जिनके नाम के आखिर में आता है बाजवा। जी जनाब साबिर शाकिर साहब। तो मैंने कहा कि एक शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं चाहते और दूसरे बाजवा साहब नहीं चाहते, और आज शहबाज शरीफ साहब ने अपना प्लेयर उतारा, तलाल चौधरी को जाके जरा गनसन डालें, और एक बाजवा साहब ने अपना प्लेयर उतारा, और वो थे मलक अहमद खान साहब, और दोनों का एजेंडा एक ही था, और दोनों इंतखाबात के खिलाफ बोले, दोनों पीटीआई के खिलाफ बोले, दोनों ने पर्सनल अटैक्स किए। और बाजवा साहब, मलक अहमद खान जो है वो आपको मालूम है कि बाजवा साहब के एक नुमाइंदे हैं इस वक्त काबीना में, और उन्हीं की गुफ्तगू करते हैं। तो बाजवा साहब इनफैक्ट वो भी इसी कैंपेन में निकले हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये टॉक्स जो हैं ये कामयाब ना हो और ये इलेक्शन ना हो, इलेक्शन को रोका जाए, असम्बलियाँ तहलील ना हो। तो वो बज़ाहिर तो आपको पता है जब ताकत होती है तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह वो मुक्के लहराते थे, तो आजकल वो है नहीं। एक और ख़तरनाक बात मैं आपको बता दूं कि बाजवा साहब जो है वो इदारे को मिसयूज़ कर रहे हैं अभी भी, और आई थिंक इदारे को भी चाहिए कि इदारे के नाम को मिसयूज़ कर रहे हैं। अब इदारे से तो उनका ताल्लुक नहीं है बिकॉज ही इज़ रिटायर्ड। जी बिल्कुल, तो वो अभी भी अपने आप को रिटायर्ड तस्वर नहीं कर रहे, जो अपने आप को पेश करते हैं वो रिटायर्ड के तौर पे नहीं पेश करते, वो कहते हैं कि बस आप समझ जाएं। तो इसलिए इदारे को डिस्टेंस करना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि वो ये अभी भी वो चोरन बेच रहे हैं कि नहीं वो जो मैं बस यूं करते हैं। तो वो सारी चीजें ये खतरनाक काम है, क्योंकि यही असल में वो इस तरफ चल रहे हैं। तो अच्छा ये हाँ बिल्कुल। अच्छा साबिर, ये एक इससे पहले बेशतर के दूसरे हम सब्जेक्ट की तरफ मूव करें, ये जो तोशा खाना ने 9 जनवरी को इमरान खान साहब को बुलाया है
और यानी सेशन जज साहब ने बुलाया तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और आज उसको एक बड़ा स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई, मुग़ल्लज़ात बकी गई, सारा सब कुछ हुआ। इस केस में जो लोग मामला समझने वाले हैं वो इस केस में तो कोई जान ही नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा बैंक उसी पे कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक मीडिया ट्रायल करना चाह रहे हैं ना खान साहब का, कि किसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों के दिलों में ये बात जाए कि इमरान खान भी चोर है, क्योंकि ये तो सर्टिफाइड चोर हैं, एस्टैब्लिश चोर हैं, पीडीएम के लोग जो सारे भागे हुए हैं। देखिए बात यह है कि ये सिलसिला शुरू हुआ था एक घड़ी से, फिर 1.5 करोड़, फिर 3 करोड़, अब जो है वो मेरा ख्याल है 6 अरब रुपए तक पहुंच गया, और हो सकता है आने वाले दिनों में प्रोग्राम हो रहा होगा ये 6 अरब रुपए नहीं 6 अरब डॉलर है। और उसके बाद उसका बताया जा रहा है कि कलर इसका ये था, इसका कलर न्यू ब्लू था और ये रेड था, और इसका कॉम्बिनेशन मिलाएं तो फिर ये अरबों रुपए में चला जाता है। तो हकीकत क्या है, ये तो इमरान खान साहब है ना, पूरे 3.5 साल में हकीकत यह है कि किसी एक वजीर के खिलाफ भी अभी तक इनको कोई केस नहीं मिला, कोई एक केस भी नहीं मिला। अगर वरना तो आपको पता है, सिर्फ एक रेकोडिक का मामला ले लें, इस रेकोडिक में क्या क्या हो सकता था। तो ये असल प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई चीज़ मिली नहीं है। एक तोशाखाना है, और तोशाखाना भी इन्होंने इसका भी आपको बता दूं कि जो मास्टरमाइंड है तोशाखाना का वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने ये जो जजमेंट उन्होंने लिखी है, आपको मालूम है कि वो दस्तखत नहीं थे, और उसके बाद फिर एक जुमला भी दोबारा से ऐड करना पड़ा, और फिर वो वेबसाइट पे आ गई और ओरिजिनल कॉपी नहीं थी। तो ये जो जजमेंट भी है ये भी कहीं और से लिखवा के और उसमें चीज़ें इंडक्ट की गई थी। तो वो मास्टर जो माइंड है उनका है, और ये उनका ही वो है ब्रेन चाइल्ड है कि इसको हम इस तरीके से आगे लेके जाएंगे, क्रिमिनल केस प्रोसीड करेंगे, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार है नहीं। फैसल वाडा का उन्होंने किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। और जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग में काम किया था, जो इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, तो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला गया तो चीफ जस्टिस नल्ला साहब थे, उन्होंने कहा ये केस स्टे का भी नहीं बनता, वो तो जजमेंट आई और वो खत्म हो गई है, वो तो एक मियां वाली सीट थी, वो खत्म हो गई है, बात खत्म। तो ये उनका है असल में कि इसको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ लेके जाएंगे, और हो सकता है ये 6 अरब से आगे जाके 6 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। तो ये आपकी बात सही है कि ये मीडिया ट्रायल है इनका, है कि जी पहले इनकी तरह थोड़ी सी वो शोहरत इनकी खराब करनी चाहिए, उसके बाद बददिल करें लोगों को, क्योंकि लोग टूट नहीं रहे। अरकान पार्लियामान सब के सब ने इनकार कर दिया, किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं, किसी एक ने भी। तो ये चीज़ें सारी हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी एक लंबा उसकी टाइम चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो एक लंबा प्रोसेस है। अगर उसमें इनको चाहिए टेक्निकल नॉकआउट भी करना हो तो वो जो फाइनलिटी है उस डिसीजन को वो बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके होएगी, और उसमें बड़ा टाइम है। और कोर्ट ये जो केस है इसकी बेसिस कोई नहीं है। अलीना व्हाट डू यू से? और एक और बात बता दूं, एक और बात बता दूं जी कि इस वक्त आला अदलिया अपने कंधे देने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, अपने कंधे नहीं देगी किसी भी सियासतदान को ज़िबा करने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त। किसी भी सियासतदान को ज़िबा करने के लिए, किसी पॉलिटिकल लीडर को ज़िबा करने के लिए वो अपने कंधे देने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अलीना व्हाट डू यू से? ये मीडिया ट्रायल जो है और जो आज ज़बान इस्तेमाल की गई तलाल चौधरी ने, वो तो मुझे लगता है कि वो इस कदर ये आज एक गंदा एपिसोड है कि अब हो रहे यानी काबिल नफरत है ये। समी साहब, तलाल चौधरी साहब से इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मैं तो कोई इनसे अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकती। वो अपनी पार्टी के पेरोल पर हैं और वो अपनी पार्टी का हक अदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब बारिश होती है तो बहुत से मेंढक जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और वो आवाम के सामने अपना असल चेहरा लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि बुशरा बीबी का कोई लेना देना नहीं है सियासत से। इससे पहले भी कितनी ऑडियोज़ आई, वीडियोज़ आई, इवन कि आपको याद है कि जुल्फी बुखारी साहब ने कहा भाई आप इसका फोरेंसिक करा लें, तो यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है। और एक इससे पहले भी आप एक स्टोरी कर रहे थे कि कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी किसी का नुमाइंदा आ रहा है। देखिए, हाथी जो होता है ना वो तो 1.25 लाख का हो सकता है मरा हुआ, लेकिन जो बंदा रिटायर हो गया और वो किसी पोस्ट में नहीं है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। हाथी की फिर होती है क्योंकि वो मरा होता है और लोग कहते हैं 1.25 लाख के उसकी कोई चीज़ बिक जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी आप एफर्ट करें या चीज़ें कर रहे हैं
तो मेरे ख्याल में उसको आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा इस वक्त सेटअप है उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। और जहाँ तक बाकियात की बात है समी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरीके से इतना वो डोमिनेटिंग होंगी कि जो मौजूदा इस वक्त सेटअप है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा, जब वापस आते हैं तो डॉक्टर इकरामुल हक भी हमारे साथ होंगे। और जो इस वक्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है, जिस तरह ऑलमोस्ट हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, अरबों रुपए का जो सामान है वो पोर्ट्स पर पड़ा हुआ है, LC हैं उनकी खुली हुई है, लेकिन इसके बावजूद पेमेंट्स नहीं हो रही और वो नहीं आ रहे और पैसा ख़त्म है सूबाई हुकूमतों के पास। एक बहुत ही बुरी सूरत हाल। किधर हम जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ हैं और बड़े मारूफ वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपके पास सीधा आऊँगा विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड। ये इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या आप देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? ये लोग इतने परेशान हैं, LCs नहीं खुल रही, व्हाट डू यू से? जी मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान अपने बदतरीन माशी बहरान पे का सामना है, क्योंकि ये इस हुकूमत ने जिस दावों के साथ आई थी उसके बिल्कुल बरअक्स इन्होंने बिल्कुल मईशत का पहिया ही बंद कर दिया है। इससे ना सिर्फ ये कि हमारे लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार जिससे वाबस्ता था वो ख़त्म हुआ, इससे साथ हमारी इकॉनमी के अंदर जो थोड़ी बहुत GDP ग्रोथ की गुंजाइश रह गई थी वो भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कि कहाँ पे है। उसके बाद बहुत सी जो हमारी ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल, वो भी हम पे करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। इसलिए इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों महाजों पे मेरा ख्याल पे इससे बदतरीन जो है वो इकनॉमिक गवर्नेंस की, बैड गवर्नेंस की मिसाल नहीं दी जा सकती। और ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ पे हम सबको गौर करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर ये चीज़ें इस तरह कंटिन्यू करती हैं, ये सिस्टम इसी तरह चलता है, तो अगले 1 महीने में 2 महीने में और क्या हो सकता है? जी, इससे तो पाकिस्तान के अंदर इतना सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है, इकनॉमिक अनरेस्ट बढ़ सकता है कि आपने देखा होगा कि जहाँ भी ग़ज़ाई किल्लत पैदा हुई है वहाँ पर हंगामे शुरू हो जाते हैं और लोग स्ट्रीट्स पर भी आए हैं। पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता ऐसी ही सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं, और अगर जल्द इक़दाम ना किए गए तो खुदा न खास्ता जैसे कि श्रीलंका और दूसरे ममालिक में, कई अफ्रीका में हमने हालात देखे, मैं फिर कहूँगा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ऐसे हालात ना आए, मगर हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो मुल्क को इसी तरफ ले जाए। तो क्या हल है? फौरी इलेक्शन जो तजवीज़ किया जाता है उससे कुछ स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे? जी जाहिर है कि कोई मैशत भी दुनिया में उस वक़्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकती और जब तक कि वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम ना हो। ये तो बुनियादी शर्त होती है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम में तो अच्छी अच्छी मईशतें भी तबाह हो जाती हैं और इसकी मिसाल हमें हिस्ट्री में कई दफ़ा मिलती भी है। USSR भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी था, मगर इकनॉमिक मेल्टडाउन ने पूरी रियासत का ही। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो $816 मिलियन थी, रिसीव हुए फंड वो 262। हालांकि अपील भी हुई और लोगों ने देखा कि दुनिया ने देखा कि फ्लड्स की डेवस्टेशन हकीकी थी। इतने कम हमें पैसे क्यों मिले हैं? इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं थी या ये कैंपेन नहीं कर सके? क्या हुआ क्या? जी जाहिर है कि जब लाभ से लोग परेशान थे, वो बड़े बड़े दौरे कर रहे थे, उसके अंदर बेशुमार लोगों को ले जाया जा रहा था, तो एक तो गैर संजीदगी का मुजाहरा देखते हुए बहुत सी हुकूमतों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि जब अपने इनके लोग मुसीबत में है, मुश्किल में है, तो ये तो उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। फिर आपको पता है कि स्पेंडिंग के मामले में हमारी जो रेपुटेशन है वो कितनी ख़राब है, और पिछले सालों में कई एक रिपोर्टें जो हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंतज़ामी ढांचा है वो तो आपको पता है कि ना सिर्फ करप्ट है बल्कि नाअहल भी है। और ये हुकूमत जो ऊपर सियासी लोग हैं, ये मनपसंद बंदे आकर लगाते हैं इंतज़ामिया में, तो जाहिर है फिर बाहर के ममालिक जो हैं और जो अदारे हैं वो आप पे कैसे एतबार कर सकते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इसी सूरत हाल की वजह से ही IMF का 9th रिव्यू नहीं हो रहा, कि वो चाहते हैं कि आप बताएं कि ये जो सैलाब से मुतल्लिका आपके अखराजात हैं वो क्या होंगे और आप कहाँ से उसको पूरा करेंगे। और हमारी हुकूमत ने कितना वक्त ज़ाया किया है कि वो उनको मुतमईन कर सके। और IMF के ना आने का नुकसान ये होता है कि अगरचे उनकी अपनी रकम तो
ज़्यादा नहीं होती, मगर सारे इदारे उसको इकोनॉमी के अंदर हेल्थ सर्टिफिकेट की तरह ट्रीट करते हैं। जब तक IMF की इंडोर्समेंट ना हो आपको कोई भी पैसे नहीं देता। 23 लाख घर जो हैं वो कहते हैं कि वो डैमेज हुए हैं और कोई पैसा नहीं है उनको बनाने के लिए, और जो लाइव स्टॉक है, लोग हैं, वो करोड़ों की तादाद में है। सिंध में अभी तक पानी वैसे ही है। ये जो गवर्नमेंट है सिंध की, ये अपने कामों पर तवज्जो देने की बजाय ये कुछ और कामों में, वो बिलावल भुट्टो उधर बैठे हुए हैं अमेरिका में, वो कुछ और तकारीर कर रहे हैं। अपना जो बुनियादी काम है सिंध गवर्नमेंट का वो नहीं उन्होंने किया। और ये जो फिगर्स दे रहे हैं यूनाइटेड नेशंस वाले तो बड़े तकलीफ दे हैं। अमेरिका ने भी जो कमिटमेंट की थी उसमें से सिर्फ 32% दिया है उन्होंने। जी जाहिर है कि अभी एक रिपोर्ट है जिसमें एक यूनाइटेड नेशन, एशिया डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और उनकी भी मुश्तरका आई है, और एक हमारे भी क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट आई है। सारी रिपोर्टें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक बेहिसी का इसमें आलम है। किसी तरह से भी वो सिर्फ आकर तकरीरें लंबी टीवी पे करते और खाली अल्फाजी से तो इस मसले का हल नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत आपका वक्त मेरे पास कम है, किसी दिन एक भरपूर नशिस्त करेंगे आपके साथ। बड़ी बुरी सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त इक्तिसादी तौर पर। IMF भी डिले कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, डोनर्स भी भाग गए हैं, वादे भी पूरे नहीं किए, क्योंकि ये हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिस पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अरबों रुपए की करप्शन में लुथड़े हुए ये हमारे हुक्मरान, दुनिया इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और इसकी सज़ा जो है वो पाकिस्तानी लोगों को मिल रही है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने के बाद। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।